हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी क्लास जो हम लोग करने वाले हैं, इसमें भी हम लोग देखेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें, जिसमें अंतिम मंत्रिमंडल सदस्य, साथ ही साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो अंतरिम मंत्रिमंडल हुआ था, यानी स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद जो मंत्रिमंडल हुआ था अंतरिम, उसके जो सदस्य थे, ठीक है, इसके विषय में जानेंगे कौन कौन था। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे प्रारूप समिति के सदस्य, और उसके बाद से आखिरी में आज का जो टॉपिक रहेगा संविधान निर्मात्री समिति एवं उनके अध्यक्ष। स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। अंतरिम मंत्रिमंडल सदस्य थे सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन, अध्यक्ष; जवाहरलाल नेहरू, कार्यकारी परिषद में उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल; वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना तथा प्रसारण। अब देखिए यहाँ पे जैसे जो वल्लभ भाई पटेल है ना, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो अंतरिम मंत्रिमंडल गठित हुआ था, उसमें भी इन्हें जो है गृह सूचना तथा प्रसारण का ही पद मिला था। ठीक है, तो मैंने तो यहाँ टिक कर दिया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी जो नीचे मैं बताऊंगी आपको कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो मंत्रिमंडल गठित हुआ था, उसमें किसे किसे क्या मिला था, तो उसमें जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है ना, ये जैसे आपके वल्लभ भाई पटेल हो गए, बलदेव सिंह हो गए, इन लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी जो है मंत्रिमंडल गठित हुआ था, उसमें भी पद मिला था। उसे मैंने वहाँ पर नहीं मेंशन किया है, तो आपको ये वाला टॉपिक जो है अंतरिम मंत्रिमंडल सदस्य, और इसके बाद से जो हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो गठित अंतिम मंत्रिमंडल जो था, इन दोनों को आपको मैच करा करके पढ़ना होगा। ठीक है, तो जॉन मथाई को उद्योग तथा आपूर्ति, बलदेव सिंह रक्षा, सी राजगोपालाचारी शिक्षा, ठीक है, सी एच भाभा कार्य खान तथा बंदरगाह, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि, आसफ अली रेलवे, जगजीवन राम श्रम, लियाकत अली खान वित्त, आई चुंद्रीगर वाणिज्य, अब्दुल रब निस्तार संचार, जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि, और गजानफर अली खान को स्वास्थ्य। तो ये जो है अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, जिन्हें जो है जो पद मिला था, ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। और अब इसके बाद से जो हम लोग करेंगे वो करेंगे स्वतंत्रता पश्चात जो गठित अंतरिम मंत्रिमंडल। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो अंतरिम मंत्रिमंडल गठित हुआ था, उसमें जो है ये लोग, जैसे वल्लभ भाई पटेल हुए, बलदेव सिंह हुए, राजेंद्र प्रसाद हुए और जगजीवन राम हुए, इन 4 लोगों का जो ये पद है गृह सूचना तथा प्रसारण, वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह का रक्षा, राजेंद्र प्रसाद का खाद्य एवं कृषि और जगजीवन राम का श्रम, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं थे, इसीलिए एज इट इज़ ये हैं। तो आपको जो नीचे वाला टॉपिक है और जो ये टॉपिक है मिला करके पढ़ना होगा। और जो मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया है, ये जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में भी ये इसी पद पर थे, और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो गठित अंतरिम मंत्रिमंडल है उसमें भी इन्हें यही जो है जगह मिली थी, ये यही मंत्री थे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्वतंत्रता पश्चात जो है गठित अंतरिम मंत्रिमंडल। इसमें जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी अध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री, विदेश, कॉमनवेल्थ संबंध तथा वैज्ञानिक शोध, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री, जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री, सी एच भाभा वाणिज्य मंत्री, रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री, इसके बाद से आर के षणमुख शेट्टी वित्त मंत्री, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री, एन वी गॉडगिल कार्य खदान तथा ऊर्जा मंत्री। तो ये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो गठित अंतरिम मंत्रिमंडल है उसके विषय में यहाँ पे बात की गई है, और जो मैंने ऊपर 4 बता दिया है उसको भी आप ध्यान रखेंगे। अभी हम लोग करने वाले हैं प्रारूप समिति के सदस्य। तो प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वो 7 थे, ठीक है ना, ये पता होगा सभी को कि प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। इसमें पहले जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे हैं के एम मुंशी, चौथे हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, 5वें हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट हैं
BL मित्र, ये थोड़े समय के बाद हट गए थे और इनके स्थान पर N माधव राव जो है सदस्य बने थे। ठीक है, BL मित्र ये भी पूछता है। BL मित्र जो है थोड़े समय के बाद से हट गए थे और इनके स्थान पर जो है N माधव राव सदस्य बने थे, ध्यान रखिएगा। लास्ट जो 7वें हैं वो हैं DP खेतान, और इनकी आकस्मिक मृत्यु होने के कारण जो है T कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया था। किसका? प्रारूप समिति का। तो ये 7 आपको रटे होने चाहिए, इसको ज़रूर से याद कर लीजिएगा। आखिरी में बात कर लेते हैं संविधान निर्मात्री समिति एवं उनके सदस्यों की। ठीक है, समिति और अध्यक्ष दोनों लिखा गया है। पहला है प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रियासत समिति, देशी रियासतों से वार्ता के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देशी रियासत समझौता समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। कार्य संचालन समिति KM मुंशी। मूल अधिकार संबंधी उप समिति JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। सर्वोच्च न्यायालय समिति S वारदाचार्यार। राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ेंगे इसके बाद से। नेक्स्ट है संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधी समिति। ठीक है, GV मावलंकर। आवास समिति की बात करें तो ये हैं आपके V पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, प्रत्ययपत्र संबंधी समिति अलादी कृष्णस्वामी। अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी समिति के लिए गोपीनाथ बारदोलोई। और जो लास्ट है आपके अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों के लिए, ठीक है, वो है AB ठक्कर। ठीक है, असम के क्षेत्रों को छोड़कर। कौन थे? AB ठक्कर। तो ये है संविधान निर्मात्री समिति एवं उनके अध्यक्ष। यहाँ पे समिति और अध्यक्ष के विषय में बताया गया है, कौन कौन सी समिति के लिए कौन कौन अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये एक टॉपिक आज का है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब जो टॉपिक बताए जा रहे हैं इसमें से कुछ भी स्किप करने वाला नहीं है, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन इनसे आते हैं जो कि एग्ज़ाम में हम लोगों से गलत हो जाते हैं। तो चूँकि मैंने बताया आपको कि जॉब के साथ पढ़ना बहुत आसान नहीं होता है, या तो फिर आप पहले बुक्स उठाइए और उसमें से चीज़ों को कलेक्ट करिए और फिर पढ़िए। और यहाँ पर मैं आपको जो बता रही हूँ इसमें सिर्फ आपको मेरे नोट से पढ़ना है, जो मैं भी पढ़ रही हूँ बुक से। ठीक है, अदर सोर्सेज से, तो वहाँ से ये नोट करके आपको बता रही हूँ। तो इसे आप पढ़ेंगे तो कुछ नहीं से बेहतर कुछ होगा। थोड़ी थोड़ी तैयारियाँ होती रहेंगी और आप जो है पढ़ाई के टच में भी रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।